ग्लेनवुड शहर में एक हत्यारा उभरा। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता था, बल्कि हत्या को एक विकृत कला के रूप में बदल देता था। जासूस अरुण मेहता ने ऐसा कभी नहीं देखा था। हर अपराध स्थल एक कलाकृति की तरह था, जिसमें अद्वितीय विस्तार से काम किया गया था। पीड़ितों को प्रसिद्ध कलाकृतियों के समान पोज में रखा गया था, लेकिन एक डरावने मोड़ के साथ। पहला शिकार एक कुर्सी पर ड्रेप किया हुआ पाया गया, से जैसे पिकासो की द वीपिंग वुमन में उसके चेहरे को एक शाश्वत दुख के भाव में तराशा गया था। दूसरा शिकार छत से लटकाया गया था, माइकल एंजेलो की द क्रिएशन ऑफ एडम के समान, लेकिन उसके हाथ काटकर उसके पैरों के पास रख दिए गए थे। मीडिया ने हत्यारे का नाम मौत का कलाकार रखा। अरुण और उनकी टीम समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, क्योंकि शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं ढूंढ पा रहे थे, कोई ऐसा धागा जो उन्हें एक साथ बांध सके। लेकिन अरुण को पता था कि कुछ न कुछ जरूर होगा, कोई ऐसा संकेत जो उनकी आंखों के सामने छुपा हुआ था। एक रात जब वह अपराध स्थल की तस्वीरें देख रहा था, तो अरुण ने एक सूक्ष्म पैटर्न देखा। हर शिकार की त्वचा पर एक छोटा, लगभग अदृश्य चिन्ह उकेरा गया था, जैसे एक हस्ताक्षर। यह ग्रीक अक्षर फाई था, जो पूर्ण अनुपात का प्रतीक है, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। हत्यारा सिर्फ कला नहीं बना रहा था, वह पूर्णता के प्रति जुनूनी था। इस नए सुराग के साथ अरुण ने कला और गणित के इतिहास में और गहराई से अध्ययन किया, यह जानने के लिए कि कोई इस अवधारणा के प्रति इतना जुनूनी हो सकता है कि वह इसके लिए हत्या कर सकता है। उसकी जांच उसे एक अजीब और गरीब कला प्रोफेसर डॉ अनिल रॉय तक ले गई, जिसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी और जो गोल्डन रेशियो के प्रति अस्वस्थ रूप से जुनूनी था। अरुण ने डॉ रॉय का सामना उसके अलग थलग हवेली में किया। यह जगह स्केच और मॉडल से भरी हुई थी, जो सभी पूर्ण अनुपात के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित थे। डॉ रॉय ने हत्याओं से इनकार नहीं किया, वास्तव में वह उन पर गर्व करता दिख रहा था। मैं अपनी कला को पूर्ण कर रहा हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं जो भी कृति बनाता हूं, वह मुझे अंतिम उत्कृष्ट कृति के और करीब लाती है। अरुण को पता था कि उसे इसे खत्म करना होगा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, डॉ रॉय ने एक छिपी हुई मशीन को सक्रिय कर दिया। पूरा कमरा बदलने लगा, एक घातक जाल में बदल गया। अरुण को जल्दी सोचना पड़ा। चलते दीवारों और घातक कांटों के भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए अपनी कला और ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग करना पड़ा। आखिरकार अरुण ने डॉ रॉय को कोने में घेर लिया और उसे न्याय के कटघरे में लाया। लेकिन जब हत्यारे को हथकड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उसने मुस्कुरा दिया। यह खत्म नहीं हुआ है जासूस, उसने फुसफुसाया। पूर्णता कभी खत्म नहीं होती।